नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह और हमारे साथ के.एन. पांडे जी हैं। के.एन. पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण इस बार सदी का पहला, मतलब इस साल, सदी क्या बोले, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण पर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। सूतक होता है, क्या खाना क्या पीना, कितनी देर तक है और कब से लग रहा है। तो सूतक का काल शुरुआत जब से होती तब तक होता है। इंडिया में इसका कितना असर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत के बारे में पूछेंगे तो हमारे साथ के.एन. पांडे जी हैं। ये बता देंगे आपको कि टाइमिंग स्लॉट क्या है। टाइमिंग स्लॉट समथिंग 3 घंटा कुछ का है जो भारत में दिखेगा। और रही बात ये असर क्या कर रहा है, किनको बचना है, कितनी क्या सुविधाएं हैं। सुविधा सेंस ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर भी हम के.एन. पांडे जी से जिक्र करेंगे। पांडे जी, अगर देखा जाए तो ये कितनी देर तक लग रहा है? जी, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 3 घंटा 53 मिनट का है। 2:16 से लेकर के 6:16 तक चलेगा। तो मैं बता दूं कि चैत्र नवरात्र जो है वो 30 तारीख से शुरू हुई, 30 मार्च से शुरू हो रही है। उसके पहले जो है 29 तारीख को ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और सूर्य ग्रहण लगने के पहले 12 घंटा पहले जो होता है वो सूतक काल शुरुआत हो जाता है। तो सूतक काल में माना जाता है कि कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो इसलिए सूतक काल शुरू होने से लेकर के जो 12 घंटा पहले शुरू होता है वो सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इस दौरान पुरानी मान्यताएं और वर्जनाएं हैं कि ज़्यादातर असर जो होता है कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। खासतौर से जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उनको एक तरीके से सूर्य ग्रहण से पूरी तरीके से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ भी कोई कार्य करती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है उनके गर्भस्थ शिशु पर आने की उम्मीद होती है। तो इसलिए पूरी तरीके से वर्जित होता है। और ख़ासतौर से जो बीमार या अजार टाइप के लोग होते हैं उनको भी सूर्य ग्रहण से जो बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 घंटे 53 मिनट का जो सूर्य ग्रहण का समय है उसमें लोगों को बचने की सलाह दी जाती है। और लोग बचेंगे तो शायद जो इसका जो एक तरीके से कुप्रभाव है उससे बचा जा सकता है। तो 3 घंटे 53 मिनट कोई बड़ा समय नहीं होता। लोग अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है, अपने गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित रखना है तो उसे बचने की इजाज़त दी जाती है, जैसा कि ज्योतिषाचार्यों का कहना है। लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट फिलहाल अगर नहीं आएगा, अगर लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे, उस दौरान सूर्य को देखने की कोशिश ना करें, घर से निकलने की कोशिश ना करें, खासतौर से वो लोग जो बीमार हैं या गर्भस्थ महिलाएं हैं, तो इस तरीके की जो है ज्योतिषाचार्य सलाह देते हैं, मशविरा देते हैं। लेकिन सर, एक तरीके से ये भी बताया जाता है पांडे जी कि उस समय जो है तुलसी का एक तरीके से गंगा जल में रखना, शुद्धता और अशुद्धता, ये क्या प्रचलन है? पुराने मान्यताएं हैं, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अगर सूर्य ग्रहण होता है, मान लीजिए आप घर के बाहर नहीं निकलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर घर के अंदर भी रहते हैं तब भी उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना आने पाए, इसलिए तुलसी में गंगा जल में तुलसी डाल करके उसको लोग जो है सेवन करते हैं और इवन छिड़काव करते हैं, ताकि जो बुरी आत्माएं हैं या बुरा प्रभाव है वो घर के लोगों पर ना पड़ने पाए, घर के वस्तुओं पर ना पड़ने पाए। इसलिए ऐसी मान्यताएं, ऐसी जो है वर्जनाएं हैं जो लोगों को ज्योतिषाचार्य बताते रहते हैं। अच्छा, पहले का खाना जो बना रहता है इसीलिए लोग क्या करते हैं कि खाने में भी तुलसी दल डाल देते हैं ताकि वो खाना पे कुप्रभाव ना पड़े, उसका बुरा असर ना पड़े। जी, इस मान्यता हमको लगता है उसी से रिलेटेड है भी। जी जी, पहले तो ये कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने के पहले जो भी कुछ भी खाना पीना हो उसको खा लेना चाहिए, और कोई भी बचा हुआ खाने का पदार्थ जो है वो रखना भी नहीं चाहिए घर में, कि जो कोई खाद्य सामग्री हो। लेकिन अब लोगों को, क्योंकि लोगों की भागम भाग भरी जिंदगी है, तो लोगों को ऐसा करना पड़ता है। कुछ लोग कामकाजी लोग हैं जो घर में खाना बना करके चले जाते हैं, कोई अपना ऑफिस में काम करने के लिए उनके यहाँ रखा होता है, बच्चे बाद में स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो घर में मौजूद तुलसी दल को या गंगा जल को मान करके उसमें डाल देते हैं, तो उसका जो कुप्रभाव होता है वो फिलहाल नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से अगर बचना हो तो जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको जो है अंगीकार करना बहुत ही सफल होता है। मतलब आप जो है अगर सूर्य ग्रहण है तो पुरानी मान्यताओं का पालन करिए और अपने बच्चों को बाहर उस समय, उस दौरान में कोशिश करिए कि बाहर ना हो, और गर्भवती महिलाओं को भी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में
जो है सूर्य का जो है वो एक तरीके से बोला जाए तो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं चलती चली आ रही हैं और उस मान्यताओं का निर्वहन भी लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इन चीज़ों को बचाव के साथ रहिए और मान्यताओं को भी मानते रहिए, संस्कृति को भी बढ़ावा देते रहिए। बाकी अपडेट के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।